Good morning, friends. This is Vivekanand Sinha from Future in Hands. Friends, today is the 19th day of this 21 days challenge. और आज हम बात करेंगे एक्सेल के एक बहुत ही अमेजिंग ट्रिक के बारे में which is related to custom formatting. So जी हाँ दोस्तों, आज हम देखेंगे कि किस तरह से कस्टम फॉर्मेटिंग को यूज करके we can convert any simple number to a dynamic dashboard. So friends, नंबर्स की जब हम बात करते हैं तो ये कोई भी टाइप के डेटा में हो सकता है, बी इट बी सैलरी, बी इट बी सेल्स फिगर, बी इट बी परफॉर्मेंस स्कोर्स. सो फ्रेंड्स, कोई भी डेटा जहां पर हम नंबर्स को यूज करते हैं तो आज के इस ट्रिक को यूज करके वी कैन कन्वर्ट दैट सिंपल नंबर्स टू ए डायनेमिक डैशबोर्ड. सो चलिए सिस्टम पे चलते हैं और देखते हैं हाउ टू क्रिएट ए ब्यूटीफुल व्यू विद दिस कस्टम फॉर्मेटिंग ट्रिक. So friends, this is the file जहां पर हम देखेंगे ये beautiful view with the help of custom formatting. Now as an example, मैंने यहाँ पर कुछ periods लिया हुआ है January to December and these are the 4 regions, 4 zones और उनके कुछ एक sample data लिया हुआ है. You can use your own data but to make it simple मैंने एक छोटा सा data लिया हुआ है where there are few figures जहां पर minus sign आ रहा है. Now let us see how to convert this simple numbers to beautiful view, beautiful dashboard type of look. Let us see. तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि we have two types of data, positive and negative. तो जब भी हम कस्टम फॉर्मेटिंग की बात करते हैं तो सबसे पहला हम ट्रीट करते हैं पॉजिटिव को and then second is the negative and we separate both the formatting, both the parameter using semicolon. So for that I have to use 0. 0 is used to pick the same number using custom format. मतलब जो भी numbers लिखा हुआ है वो तो मुझे चाहिए चाहिए and we are going to attach some additional infographic to it. So 0 is for positive, semicolon 0 is again for negative. और अगर मैं -0 करूंगा तो फिर माइनस साइन भी आएगा. But in this case I don't want to use this minus sign. Let us see क्या होता है. Now this is the standard format जो अभी हमने क्रिएट किया. फर्स्ट इज फॉर पॉजिटिव, सेकेंड इज फॉर नेगेटिव. नाउ मैं यहां पर कुछ ऐसा दिखाना चाहता हूं कि जो भी पॉजिटिव नंबर है उसका डायरेक्शन अप की तरफ होना चाहिए, मीन्स समथिंग एरो टाइप ऑफ लुक, और जो भी नेगेटिव नंबर से वहां पर नीचे की तरफ आना चाहिए, डाउन एरो. सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज वन आइकन. लेट अस सी. सो उसके लिए क्या करेंगे, एक बार मैं किसी एक सेल में कर्सर रख रहा हूं. आई एम गोइंग टू इंसर्ट और यहां पर आ रहा है सिंबल एंड सिंबल. लेट अस कीप एरियल फॉन्ट ओनली और राइट साइड में ज्योमेट्रिकल वाले ऑप्शन आएंगे. लेट अस सी ज्योमेट्रिक शेप्स. नाउ अंडर दिस आई एम गेटिंग दीज एरोज. तो मैं क्या करूंगा, डबल क्लिक एंड डबल क्लिक, क्लोज. सो आई हैव टेकन 2 एरोज और इसी एरोज को मैं यूज करूंगा. सो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल C से मैंने ये अप एरो को कॉपी कर लिया है. तो 0 के बाद एक स्पेस एंड आई विल जस्ट पेस्ट इट हियर. सो दिस इज फॉर पॉजिटिव. और नेगेटिव के लिए क्या करूंगा, आई विल जस्ट कॉपी दिस डाउन एरो एंड आई विल प्लेस इट आफ्टर दिस वन, स्पेस के बाद दिस वन. नाउ लेट अस यूज दिस. एक बार इसको कस्टम फॉर्मेटिंग में जाके यूज करते हैं. लेट अस सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन. सो कंट्रोल C, आई विल गो टू कंट्रोल 1 फॉर फॉर्मेट सेल्स. और फॉर्मेट सेल्स में मैं यहां पर जाऊंगा कस्टम एंड लेट अस यूज दिस वन. तो मैं कंट्रोल V से पेस्ट कर दूंगा. लेट अस गो विद दिस. ओके, वाओ. अब आपने देखा ये जो मेरा पॉजिटिव नंबर से ये अप आ गया और नेगेटिव नंबर ये डाउन आ गया एरो के फॉर्म में. यहां पर कोई साइन की जरूरत नहीं, बिकॉज ये ऑटोमेटिकली पता चल रहा है कि जो अप है दैट इज पॉजिटिव और जो डाउन है दैट इज नेगेटिव. नाउ द नेक्स्ट टास्क इज टू चेंज द कलर. एटलीस्ट जो नेगेटिव नंबर से उनका कलर रेड में होना चाहिए. सो बिफोर 0 मैं क्या करूंगा, विच इज फॉर नेगेटिव, मैं यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दूंगा रेड. एंड देर आर मल्टीपल कलर कोड्स, सो यू कैन यूज एनी कलर कोड्स. रेड एंड देन 0 एंड देन डाउन एरो. लेट अस यूज दिस वन. सो कंट्रोल C मैं फिर से करूंगा. आई विल गो विद दिस वन, कंट्रोल 1, आई विल जस्ट कंट्रोल V, click on OK. Wow, awesome. Now these are showing some down arrow और red में. अब आपको exactly पता चल गया यहाँ पर कि आपके यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव नंबर वो ब्लैक में दिख रहा है अप एरो एंड नेगेटिव नंबर दिख रहा है आपको डाउन एरो.
एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन कस्टमाइज द एंटायर फॉर्मेटिंग। अगर आप चाहते हो कि पॉजिटिव को मैं एज इट इज दिखाऊं, सिर्फ नेगेटिव के केस में ये करूं, सो आप पॉजिटिव का एरो हटा सकते हैं। एंड दिस इज जस्ट द एग्जाम्पल कि फर्स्ट पार्ट होगा आपके पॉजिटिव के लिए, सेकेंड पार्ट होगा आप नेगेटिव के लिए। कोई भी कलर, कोई भी आइकन आप यूज कर सकते हो। And this is going to be very useful while we are working on huge data that contains number. Now मैंने फॉर्मेटिंग को चेंज किया, बट इंटरनल डेटा वो वैसे ही है। मतलब अगर मैं कोई भी कैलकुलेशन करूंगा तो वो वैसे ही रहेगा, ओनली द डिस्प्ले इज गोइंग टू चेंज। लेट अस चेंज सम नंबर्स। सो दिस इज शोइंग 918। अब मैं करता हूं -234। परफेक्ट, देखा आपने, डाउन की तरफ आ गया। वाओ, नाउ वी कैन डिलीट दिस वन। ये सिर्फ मैंने रेफरेंस के लिए आपको बताया था, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। I hope you enjoyed this tutorial and I'm sure you will implement this trick in your offices. Now you can download this file from the link given in the description box. अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें and please share this video with all of your friends and colleagues. And friends, please stay connected because कल मैं फिर आऊंगा एक नए एक्साइटमेंट के साथ, एक नए लर्निंग के साथ. Till then, take care, bye and have a great day.